नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज मैंने कैमरा उठाया है, फोन तो डेली उठाती हूँ, लेकिन कैमरा बहुत दिन के बाद खोला है। क्या है कि प्रिंसेस की तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी, फिर कुछ रीज़न हो रहा था जिस कारण से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। इनफैक्ट जो मैंने बनाया है उसको भी मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर आज मतलब जब आप जो काम करते हैं ना वो नहीं कर पाइए तो गिल्ट टाइप का फील होते रहता है कि करना है करना है करना है, छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से रेडी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पर बारिश लगी है और हम जा रहे हैं। यहीं पर एक वेडिंग है, ज़्यादा दूर नहीं है गेस्ट हाउस, तो वहीं पर लड़की की शादी है, मोहल्ले का है, तो इसलिए जाना ज़रूरी है। और प्रिंसेस हो गई है रेडी। आओ प्रिंसेस, दिखलाओ। ये है प्रिंसेस। मैंने कहा है प्रिंसेस कैप मत हटाना, नहीं तो पोल खुल जाएगा कि तुम्हारा बाल नहीं है। यहाँ पर है बाबू। बाबू के चल रहे हैं चिप्स के पैकेट। आजकल बाबू ज़्यादातर इसको पहन रहा है क्योंकि इसके एकदम छोटे होने पर है, तो मैंने कहा जो 2-4 बार अभी तुम पहन लोगे फिर तो ये यूज़ का रहेगा नहीं, इस कारण से मैंने इसको ये पहना दिया। प्रिंसेस की भी छोटी ही है, किसी तरीके से एडजस्ट करवा दिया है। बड़ी अफसोस होती है यार, महंगा महंगा इंसान ले लेता है, पहना नहीं पाता है, रख रख के पहनाने के कारण वो छोटी हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए निकलते हैं पार्टी के लिए, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा है क्या है। ही फैमिली, तो मैं निकल रही थी पार्टी के लिए, लेकिन सच में ना मैंने पार्टी में कोई भी वीडियोस नहीं बनाया। पता नहीं क्यों, अच्छा तो बहुत लग रहा था लेकिन मेरा फ़ोन निकाला ही नहीं, ना तो वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं। फ़ोटो 1-2 लिए थे, वो भी जब हम लौट रहे थे तो हुआ कि चलो 1-2 फ़ोटो ले लेते हैं। तो बस अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अब सीधे 2 दिन के बाद। बोलो हेलो हेलो हेलो। तो आज है तारीख, कितना तारीख है प्रिंसेस? आज है तारीख नहीं, आज है तारीख 7 और दिन है आज थर्सडे। कल है महाशिवरात्रि, आज है प्रदोष, तो मैंने प्रदोष का व्रत रखा है। कल की शिवरात्रि भी रखूंगी। तो सुबह का सारा सफाई हो गया, हमारा नहाना हो गया। अब मैं जा रही हूँ बाबू का स्कूल से लाने के लिए। 11:15 में उसकी छुट्टी होती है, तो 11:30 में घर से निकलूंगी। अभी 11 बज रहा है और इनका ही मन हुआ कि मम्मा मुझे तैयार कर दो, मुझे तैयार कर दो। तो मैंने टकलू में ही इन्हें फ्रॉक पहना दिया और हेयर बैंड लगा दिया, ऐसे ही तैयार कर दिया है। ये कह रहे थे कि लड़के वाला कपड़ा पहना दिया करो जो बाबू पहनता है, लेकिन मुझे ना इस पर लड़कों के कपड़े अच्छे ही नहीं लगते, ये हर हाल में लड़की में ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रेडी कर दिया। अच्छी है ना? हाँ। तुम भी कुछ बोलो। मैं नहीं बोलूंगी। प्रदोष व्रत जो व्रत होता है वो शंकर जी का है और बच्चों के लिए किया जाता है, तो इसलिए मैंने भी कर लिया है। कोई बात नहीं, आजकल दोनों हो जाएगा, तभी भी चलता है। हेलो फैमिली, मैं हूँ प्रिंसेस। मुझे तो इतनी शर्म आ रही ना, जब से मेरे बाल चले गए मुझे आप लोगों से मिलने का मन नहीं करता। देखो मम्मा तकिए वगैरह कैसे फैला कर रखती है। मैं पहले तो बेड सेट कर लेती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी तो हो गई थी, लेकिन मैं ना अपने लंबे लंबे बाल को बहुत मिस करती। मुझे पता है आप लोग भी करते होंगे। अभी हो रहा है शाम का 6:30, बाबू आ गया है ट्यूशन से पढ़ के। मेरा व्रत था तो मैं भी बस काम वाम करके आराम ही कर रही थी। एक्चुअली मेरे वीडियोस इतने ज़्यादा पेंडिंग चल रहे हैं ना आजकल, मतलब बीच में मैंने बिल्कुल भी बनाया नहीं, ना एडिट किया, ना अपलोड किया। इस कारण से मेरा वो थोड़ा सा एक होता है ना कि जब ज़्यादा टाइम निकल जाता है फिर आपको मज़ा नहीं आता करने में। तो वही मैं अपने वीडियोस वगैरह के काम कर रही थी, एडिटिंग वगैरह। अब 6:30 हो गया, बाबू आ गया है, तो मैं सोची चलो मैं पानी दूध उन लोगों को दे देती हूँ गर्म करके और खुद भी चाय चढ़ा लेती हूँ। और मेरे पीछे से ये है, मैंने एक बार धुल लिया था, लेकिन ये खाने के बाद के बच्चों के बर्तन है, कुकर वगैरह जो चावल मैंने बनाए थे, तो पहले मैं इनको धुल के निकाल देती हूँ। बाकी किचन मेरी क्लीन है क्योंकि इन लोगों को खिलाने पिलाने के बाद ही मैंने इसको फिर धुला था। तो अपने लिए मैं खाना भूनी थी और उस टाइम चाय बनाई थी और केला खाई थी। तो केला तो खा ली थी, लेकिन अब मुझे गले में फिर से खराश टाइप की हो रही। इतने दिन से मान के चली कि प्रिंसेस बीमार चल रही थी। प्रिंसेस थोड़ी ठीक हुई तो उनके डैडी को प्रॉब्लम हो गया। डैडी का मतलब कभी ठीक हो रहे थे, कभी हो रही थी प्रॉब्लम उनकी, तो इस कारण से मैं थोड़ी सी माइंडली स्ट्रेस पे भी चल रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कहते हैं ना कि जब तक आपका मन शांत नहीं हो, अच्छे से नहीं हो, तो आप वो एक्टिव होकर काम नहीं कर पाते। मेरे साथ भी यही चीज़ है, जब तक मेरा दिमाग शांत नहीं होता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत खुश रहूँ तभी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन नॉर्मल लाइफ रहती तभी मैं बना पाती हूँ। जब मुझे टेंशन होती है तो मैं नहीं बना सकती हूँ।
इस कारण से ना मैं वीडियोस बना पा रही थी ना एडिट कर पा रही थी। लेकिन आज अच्छा दिन है, शुभ दिन से मैंने स्टार्ट किया वीडियो को। तो बस भगवान अब अच्छा करें, मेरे व्यूज सब्सक्राइबर जल्दी से पढ़ें और मैं कॉन्टिन्यूसली अपने वीडियोस को बनाती रहूँ। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ बर्तन की सफाई, उसके बाद तो बर्तन धुल लिया मैंने, बच्चों को दूध दे दिया, पानी पिला दिया और एक तरफ से मैंने यहाँ पर ये देखिए चाय बैठा ली है और एक तरफ से मखाना और थोड़ा सा बिल्कुल साबुदाना ऐड किया है इसमें देखिए। और इसको बस मैं पका लूँगी। ये थोड़ा बच्चों के लिए भी हो जाएगा और मेरा ये फलाहार हो जाएगा। मैं आलू नहीं फ्राई करूँगी, जनरली तो मैं आलू ही फ्राई करके खाती हूँ, पर आज नहीं खाऊंगी, आज इसको ही खा लूँगी। खुद के अकेले का व्रत रहे ना तो फिर ज़्यादा टिमटिमा करने का मन नहीं करता है। जनरली मैं व्रत रखती हूँ तो ये भी रखते हैं, अब जैसे कल महाशिवरात्रि है तो ये भी रखेंगे। इवन बाबू भी जिद कर रहा है कि मुझे भी रखनी है। इतनी जल्दी से नहीं रखवाऊंगी लेकिन अभी इतनी जल्दी उसको और प्रिंसेस को व्रत नहीं करवाऊंगी। थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, समझदार हो जाए उसके बाद। तो ये तो मज़े से धीमे आंच पे पकती रहेगी। और एक तरफ से चाय मेरी बन गई तो पहले मैं चाय छान लेती हूँ हस्बैंड जी को और खुद पी लेती हूँ उनको देकर। उसके बाद फिर आती हूँ, देखती हूँ। मैंने चाय पी लिया और तब तक ये देखिए मेरी जो बन रही थी ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो गई। रेडी क्या हो गई, थोड़ी सी चिपक भी गई थी क्योंकि बीच में हस्बैंड जी से मैंने बोला था तो वो हाथ धुल के उनकी चाय जल्दी खत्म हो जाती है, वो बहुत जल्दी से पी लेते थे। वो हाथ धोकर चला तो रहे थे लेकिन प्रॉपर्ली नहीं चला रहे थे तो थोड़ी सी सट भी गई थी। मैं अभी आई हूँ तो फिर इसको सही की हूँ, तभी भी सही है, बन गया है। अब मैं क्या करती हूँ कि फटाफट से इसको निकाल कर एक बाउल में रख लेती हूँ। थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी क्योंकि ये दूध की ही है तो ज़्यादा मीठा करने का मन नहीं कर रहा है। मेरे इस मोबाइल से कैसा वीडियो बन रहा है ना पता नहीं, मीठा ज़्यादा करने का मन नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा ही इसमें चीनी डालूँगी। और बस बर्तन निकाल कर धुल कर चाय का केन ग्लास सब कुछ अच्छे से कर देती हूँ। उसके बाद मैंने आलू पराठा के लोगों की तैयारी की है। तो आलू मैंने सबसे सुबह में उठी थी तो फिंगर्स वाली भुजिया और पराठा नहीं रोटी बनाई थी। बाबू के लंच के लिए सिर्फ पराठा बनाई थी। उसके बाद से फिर मैंने दाल चावल और उसमें आलू डाल दिया था। दाल चावल रोटी और भुजिया चोखा इन लोगों का दोपहर का हो गया था। जो फिंगर्स वाला भुजिया मैंने सुबह में बनाया था, उसके बाद से वही चोखा मैंने ज़्यादा करके बना लिया था, उसको स्टफ करके अभी मैं आलू के पराठे बना लूँगी तो इन लोग बहुत चाव से खा लेंगे। तो बस जल्दी से काम को निपटाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी खीर बन गई थी मखाना और साबूदाना वाली। मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि एक्स्ट्रा दूध नहीं मंगाया था, जो था उसमें ही मैंने बना लिया था। खुद के लिए होता है तो उतना तिमतिमा करने का मन नहीं करता है ना, लेकिन हाँ कुछ तो खाना ज़रूरी होती, नहीं तो वीकनेस हो जाती है। प्लस मेरे 2 दिन का ये फास्ट था तो इस कारण से मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा एनर्जी भी देगा और इसमें कम मेहनत भी लगेगी। तो मैंने थोड़ा सा इसमें चीनी मिक्स किया और इसको कर दिया। गैस तो पहले ही बंद कर दिया था, अब ये फाइनल डन हो गया था। तो बनने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी, लेकिन पता है मैं गरम खा लेती ना तभी सही था। मैं बहुत ठंडा करके खाई थी ना तो उसमें जम गया था, तो फिर खाने में मज़ा नहीं आ रहा था। इसको आप गरम खा लीजिए इस स्टेज में ना, तभी अच्छी लगती है ज़्यादा। यहाँ पर खीर बन गई थी और चाय पानी के बर्तन वगैरह थे तो मैंने कहा चलो पहले मैं इसको धुल कर हटा दूँ, नहीं तो बर्तनों का कब पहाड़ बन जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब थोड़े से बर्तन अगर आप छोड़ दीजिए ना तो थोड़ा करके कब सिंक भर जाता है पता नहीं चलता है। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं थोड़े से बर्तन ही धुल लूँ। शायद कभी ऐसा होता है कि मैं एक साथ इकट्ठा करके बहुत सारे बर्तन धुलती हूँ। और देखा जाए ना तो ये सबसे अच्छा वे होता है। ऐसे करने से आपको एक फ्रेशनेस लगती है अपने किचन में। मतलब ये लगता है कि चलो साफ़ सफाई बनी हुई है। करना तो खुद को ही, अगर इकट्ठा से कीजिए तो एक साथ धुलने में भी ज़्यादा टाइम लगती है। और ज़्यादा बर्तन धुलिए ना तो फिर इंसान भींग भांग भी जाता है आगे से सिंक से। थोड़ा करके धुलते जाइए तो सेफ्टी भी रहता है, अच्छी भी रहती है। इसलिए मैं थोड़ा ही धुलती हूँ। तो बस अब मैं लगा लूँ जल्दी से आटा, क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है वो करना है। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि मैं करूँ तो मैं वो भी करूँगी। क्या है क्या है ये भी बताऊँगी। एक्चुअली मैंने बनाना खाया है ना तो उससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है गले में।
तो यहाँ पे मेरी आटा लग गई और ये है आलू जो मैंने मैश वगैरह करके रखा, इससे भी ढक दिया था, अभी से इसको ढक लेती हूँ। मेरा पूजा का फलहार बन गया है, तो अब यहाँ पे अनाज हुई, नमक हुई, कोई दिक्कत नहीं है, रात में फिर से एक बार धुल लूँगी। तो बस मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट हो गया है। मैं जा रही थी पराठा सेकने के लिए क्योंकि 7:30 हो गया है, सेक साक के रखते रखते करते नहीं, ये लॉकेट कभी कभी ना ऐसे हो जाती तो अच्छी नहीं लगती है। हाँ, तो 7:30 हो गया, सेक साक के रखूँगी, जब तक 8 बजे जाएगा, खाने का भी टाइम हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हस्बैंड जी ने कर दिया है मना, उन्होंने कहा कि तुम्हारा व्रत है तो मत सेको, मैं सेक लूँगा। और इसलिए मना नहीं किया क्योंकि व्रत तो है ही है, साथ ही मुझे लगानी है। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि एक जरूरी काम है जो मुझे करना है, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, कर नहीं पा रही थी, तो वो जरूरी काम है ये मेहंदी के कोड। मुझे बहुत मतलब सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की क्रेविंग नहीं होती, कभी कभी कुछ करने की भी बहुत क्रेविंग होती है। तो उसी तरीके से मुझे मेहंदी लगाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी। थोड़ी थोड़ी लगाऊंगी, इतनी इतनी सी थोड़ी थोड़ी सी साइड से, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं और थकी भी हूँ क्योंकि व्रत है, कल के लिए व्रत ही रहना है। तो ऐसा ना कि रात भर जग कर बीमार पड़ जाऊँ, मैं 1-1.5 घंटे में ही लगा लूँगी। टाइम हो रहा है 7:30 का, तो अब मैं जाती हूँ, बैठ जाती हूँ लगाने के लिए। मेरा फलहार बन गया, लेकिन अभी चाय ही पी थी तो मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। मैं सोच रही हूँ मैं एक हाथ में लगा लूँ, फिर दूसरे हाथ में लगाने से पहले खा लूँगी। और इधर का काम हो गया है, मैंने आटा लगा दिया है, आलू है, हस्बैंड जी बनाकर बच्चों को खिला देंगे और खुद भी खा लेंगे। तो चलिए लगाते हैं मेहंदी। टेंटेना बेटू प्लीज ना शांत हो जा। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके एक हाथ के पीछे का ये लगा लिया है, सिंपल ही लगाई हूँ। अभी तो बस ये पीछे हुआ है, मतलब इसको ना राइट हैंड से मैं लेफ्ट हैंड पे लगा रही हूँ, और मैं लेफ्टी हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा राइट हैंड चलाने में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने कहा जो पहले टफ वाला है बेटा, जो टफ वाला है पहले मैं उसको कर लूँ, फिर इजी वाला कर लूँगी। तो ये रंगोली की डिज़ाइन बहुत सिंपली बन जाती है, ये देखिए। है ना, मैंने चेंज कर। हाँ बेटा, थोड़े दिन के 10 इयर्स की हो जाओ उसके बाद बनाना। ओके नहीं, मैं अभी कैचा भी तो आप पकड़ भी नहीं पाओगे, थकावट हो रही है अब जल्दी जल्दी से, इसलिए ना मैं लगाने का कोई वीडियोस नहीं बना रही हूँ कि जल्दी जल्दी से कर लूँ, उसके बाद है फिर आप लोगों को दिखाऊंगे फाइनल। हे फैमिली, तो अभी हो गया है रात का 10:30 हो गया है ना, 10:30 हो गया है। और मेरी इस हाथ की तो लग गई थी, थोड़ा सा दिखवाते थे, इस हाथ की ऐसे मैंने पीछे लगाई, सोची थी आगे भी ऐसे ही लगाऊंगी, लेकिन मैं थक गई तो आगे ऐसे ही लगा ली हूँ। और इस हाथ का ये है पीछे अभी लग रहा है और लगेगा, बाकी आगे का बाकी, आगे मन करेगा तो ऐसे ही इसमें भी थोप लूँगी, क्योंकि मैं गई हूँ थक, अब मेरा मन नहीं हो रहा कि ज़्यादा देर मैं बैठूँ। ही फैमिली, इसके बाद मैं इतना थकी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडे लगने लगी थी, पता नहीं क्यों। तो जितना मैं लगाई हूँ ना, बस उतना ही लगा पाई थी, बस उंगली में फिल कर ली थी, जो फिंगर का होता है ना खाली, उसको फिल तक कर पाई थी। बाकी मैं आगे कोई डिज़ाइन नहीं लगा पाई थी। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय फैमिली।